अगर आपको लगता है कि एसडी का सारा काम बस कोडिंग होता है, तो आप एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में कि एसडी एग्ज़ैक्टली करता क्या है अपने डे टू डे काम में। तो जो काम है, वो शुरू होता है जब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है हमारे प्रोडक्ट टीम से, जिसमें हमें एक फीचर इम्प्लीमेंट करना होता है। रिक्वायरमेंट आने के बाद हम पहले डिस्कस करते हैं हमारे सीनियर इंजीनियर से, हमारे टेक्निकल लीड से कि भाई जो रिक्वायरमेंट है उसे हम कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग शुरू करते हैं। कोडिंग करने के बाद हमारा जो पीआर होता है, हम उस पे किसी का रिव्यू लेते हैं और क्योंकि मेरा पीआर कोई रिव्यू कर रहा है, तो मैं भी अपने किसी कलीग का पीआर रिव्यू करता हूँ। तो वो भी एक टाइप का काम हो गया। रिव्यू लेने के बाद हम करते हैं उसे लोकल टेस्ट। लोकल टेस्टिंग करने के बाद हम उसे ले जाते हैं हमारे टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद देते हैं क्यूए को, क्यूए उस पे देता है साइन ऑफ देने के बाद हम उसे करते हैं डिप्लॉय प्रोडक्शन पे। अब इतनी सारी टेस्टिंग के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि फीचर सही से काम कर जाए। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ब्रेक हो जाता है। उसके लिए या तो अगर मैंने डिप्लॉय करते ही ब्रेक हो गया, तो मुझे सही करना पड़ेगा। अगर वो एक एज केस है और मान लेते हैं डिप्लॉय करने के 1-2 महीने बाद कोई यूज़र था जो उस एज केस की वजह से ब्लॉक हो गया, तो फिर जो करंट ऑन कॉल है ना, वो उसको देखता है। ऑन कॉल का काम क्या होता है कि भाई जो भी इश्यू आ रहा है प्रोडक्शन में जिसमें यूज़र्स स्टक हो गए हैं, हमें बिज़नेस लॉस हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले तो सबसे फास्ट सॉल्यूशन ढूँढना या वर्क अराउंड ढूँढना जिससे यूज़र्स अनब्लॉक हो जाएँ और जो भी उनका फीचर है, जो भी काम है, वो पूरा कर पाएँ। ये करने के बाद उसका अगला काम जो होता है वो होता है आरसीए देना, रूट कॉज़ एनालिसिस, कि भाई ऐसा हुआ क्यों? हमने कहाँ पे मिस किया? टेस्टिंग फेज़ में मिस हुआ या फिर वो एक एक्जिस्टिंग एज के साथ जो इस पे किसी का ध्यान नहीं गया, ताकि हम बाद में उसे अवॉइड करके हमारे सिस्टम को मोर रेज़िलिएंट बना सकें।